Yuli Salvarani.
যিনি জাপান থেকে এসেছেন আর এই ক্যাম্পাসকে এবং শ্রীলঙ্কা চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা। একটু সবাইকে অনুরোধ করবো আপনারা একটু পেছনে চলে যান। সন্ধ্যার যে প্রোগ্রাম আমরা আজ অনুষ্ঠিত করছি সেইটাকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমরা স্বাগত জানাবো মিস্টার সুজুকি, যিনি সুদূর জাপান থেকে এসেছেন। আজ আমরা একটি অংশীদার হতে পারলাম। সেই সাথে ডেকে নেব মিস্টার আকবর সাহেবকে। আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন করব। মিস্টার অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসতে অনুরোধ করব। একটু দাদা भाई फोन भाई কিছু বলবেন राज भाई বেলগাছিয়া যুব সম্মেলনের সভাপতি সৌমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব মহাশয় কিছু বলবেন। করেছি এবং আমাদের অনুষ্ঠানে ওদের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। আজকে অভিনব যে আয়োজন, এই যে সুন্দর একটা সুরের তালে তালে ছবি আঁকার অনুষ্ঠান, এটা সুধাকারী যেভাবে এখানে করেছে, আমি আমাদের বেলগাছিয়া যুব সম্মেলনী এবং আজ আমরা দেখব, আমরা অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছি। दोस्तों और यहाँ मौजूद हमारे सीनियर क्लब के प्रेसिडेंट्स एंड ऑल द वे कमिंग फ्रॉम जापान मिस्टर सुजुकी एंड एज वेल तमाम मेरे दोस्तों, देखिए मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ तो मैं कुछ बात उर्दू में कह के जाता हूँ। पेंटिंग जबान नहीं जानती, पेंटिंग जबान नहीं जानती। मेरी जिंदगी की शुरुआत मैंने स्ट्रगल की हुई है, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने कुछ दिन जबान में भी गुजारा है। So on that few years, on that time मैंने कुछ अल्फाजें लर्न की थी, like ichi, san, si, go, these sort of things, you know. So ये एक खूबसूरत सी जबान है, साथ साथ एक खूबसूरत लोग हैं। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल्चर क्या होता है और एक दूसरे के साथ कस्टम्स क्या होता है, जो हम कस्टम कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है वो मीडिएटर का होता है, जिसे एक फाउंडेशन से एक फाउंडेशन जोड़ा जाए तो एक ब्रिज तैयार होता है। उसका सबसे बड़ा अगर रोल कोई निभा रहा है तो शमशाद साहब निभा रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा उनके लिए ताली के गजरात से करें। उसके साथ साथ एक छोटा भाई जो हमेशा दिया की तरह चमकता रहता है, और उर्दू का अल्फाज है चुलबुली या चुलबुल, ये हिंदी का अल्फाज भी है। और उसके साथ साथ जैपनीज का एक अल्फाज है। शमशाद भाई यहाँ मौजूद है, हमारे भतीजे यहाँ मौजूद हैं, जेंटलमैन यहाँ मौजूद हैं। जैपनीज में एक अल्फाज है गम्बाते। नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग, नो मैटर हाउ टफ लाइफ इज दैट, एक अल्फाज आपको हौसला दे देता है। एक जैपनीज दूसरे जैपनीज को कहता है गम्बाते, गम्बाते। इज दैट करेक्ट? तो आज मैं यहां से खड़े होकर एक चुलबुल और हमेशा भाग दौड़ करता हुआ एक दिया की तरह चमकता रहता है मेरा छोटा भाई चंदन सिंह साहब, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे यहाँ बुलाया। मैं यहाँ से माइक पे ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से मीडिया वाले हैं और मैं एक मजहब से मुंसलिक हूँ। आई बिलोंग टू वन ऑफ द रिलीजन दैट्स कॉल्ड मुस्लिम्स। हमारे यहाँ तालिबान होते हैं, तालिबान के माने आता है स्टूडेंट, तालिब स्टूडेंट उर्दू का अल्फाज है। तो हमारे मदरसा में मैं गुजारिश करूंगा चंदन सिंह से, शमशाद भाई से
कि मदरसे में भी जाए और वहां से टैलेंट को हंट करे, वहां से लाके मिस्टर सुजुकी से मिलाए। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं कि अगर इज पॉसिबल तो जो कमजोर एक अच्छे टैलेंट को वहां से निकाल के लाके आप सुजुकी साहब अगर वो टैलेंट से जो भी वो बनाएगा पेंटिंग, वो पेंटिंग एक पैमाने पे जाके सेल होगा और सेल होने के बाद उसका जो भी फंड आएगा वो फंड डायरेक्ट आपके पास जाएगा। यही एक निजामत मैं समझ पाया हूँ। तो मुझे ये काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दावत दी गई और मुझे बुलाया गया। बहुत सी बातें इंशाल्लाह करूंगा और हमेशा दावत दीजिएगा, हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीबॉडी। Yeah, I feel really good. It's I didn't think to get such a good, grateful opportunity because of friend of Sham. She was just really helped me, support me so much. I met grateful people, grateful India. So I feel really good. That's why. How do you feel in India? How do you? इंडिया में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसाどうですかインド今の気持ちワクワクするなんかあるからそれでいいかな I feel exciting. Yeah, it's just starting. I will do more things with grateful Rwandan people. Before I was going Africa to help African kids. So now just starting to help Indian people. So with my artwork. What's your vision in India? Eh? What's your vision in India? What- What is your aim? So I want to sure. Just I have many things, but the first thing is I want to teach kids who don't have an opportunity how to paint. So after that, I just buy it, those kids painting, if it's good. So then I just bring in Japan. I sell more good prices. I think it's gonna be good opportunity to be to be succeed as artist, to give the chance. So this is my what I want to do here in India. It's the first things. थैंक यू सर। मैं पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। आज ऐसा प्रोग्राम में आकर कैसा महसूस कर रहे हो और क्या कहना चाहेंगे जबकि आपके बगल में कितने बड़े आर्टिस्ट संघ में है और राजीव जायसवाल जैसे बड़े सोशल वर्कर भी, क्या कहना चाहेंगे? शमशाद भाई भी हमारे साथ हैं, शमशाद खान साहब हैं, अकबर साहब हैं और साथ साथ चंदन सिंह साहब हैं। ये तमाम सुजाता चाइल्ड एक संस्था है यहाँ पर जो नाइट स्कूल चलाती है। तो मैं वहाँ बराबर आता जाता रहा, उसकी दोस्ती हुई तो फिर मालूम हुई, तो बाद में बैकग्राउंड पे गया तो बहुत कुछ चीज़ देखी है। मगर लब्बो लवाब क्या है? लब्बो लवाब ये है कि हम टैलेंट हंट करने निकले हैं। ये टैलेंट, वो जो टैलेंट छुपी हुई है, जो बच्चा जानता है उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो अरीना नहीं मिलता। उसके लिए शमशाद खान, अकबर खान, चंदन सिंह और सुजुकी साहब ये तमाम एक टीम बन के आके ये तमाम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो मदरसे में हैं, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ एक सोशल एंटरप्राइजेस यहाँ हो रहा है, ये मदरसे में भी हो रहा है। बिहार शरीफ में भी गए हैं लोग, बुद्ध गया भी गए हैं, तमाम ऑल ओवर इंडिया, स्लम्स एरिया, तमाम गरीब अमीर तमाम के पास जाता है जिसके पास टैलेंट है, टैलेंट हंट किया जा रहा है। और उसके बाद उनका आर्ट लेके इनके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म वेबसाइट में डाला जाएगा। इंटरनेट एक छोटा दुनिया बना चुका है, उस पर डाल के जो आमदनी होगी इनकी मदद की जाएगी। यह जहन बना के मिस्टर सुजुकी, शमशाद भाई, अकबर भाई और चंदन सिंह साहब ये तमाम भाई निकल के मदद का कोशिश कर रहे हैं। माशरे के बच्चे जो अभी जो है सही राह पर नहीं है, जो लोग टैलेंट होने के बावजूद भी उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, चंदन सिंह यहाँ पर एक जिंदा मिसाल है, ठीक है। चंदन सिंह एक जिंदा मिसाल है। आप मेरे 2 कदम आगे जाइए, हम लोग आज से लास्ट वीक हम लोग आए थे, हम शमशाद भाई तमाम हम लोग दोस्त यार यहाँ पर आए थे। आने के बाद वहाँ नाइट स्कूल चलता है, नाइट स्कूल चलता है। चंदन सिंह एक मिसाल है, उसने मुआशरा नहीं, मुआशरे के तमाम बच्चे जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन है उन तमाम को निकाल के पढ़ाया जा रहा है। हम सरस्वती पूजा में वहाँ आए थे और उस दिन मैंने देखा तमाम बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। तो ये मुआशरे में कमज़ोर लोगों के लिए ये खास करके ये प्रोग्राम किया जा रहा है, हिंदुस्तान के उन कमज़ोर तबके जो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और आर्ट ही एक ऐसा ज़बान है जिसमें मज़हब नहीं है, उसमें बुर्का नहीं है, उसमें टोपी नहीं है,
तो आर्ट है जो पूरे दुनिया यूनिवर्सल उसको जानता है, उसी का मैसेज लेके मेरे साथ सुजुकी इंडिया आए हैं। इनका खैर मकदम है, इनका वेलकम है। और इनका रासाय मासेन जब जापानीज़ में एक वर्ड है, अगर आप कोई आप किसी घर में जाएंगे तो बोलेंगे रासाय मासेन, तो मैं इनको बोलता हूँ सिनसान माने आता है, चाइनीज़ का वर्ड निकल गया मुझसे गलती से, मैं कांजी पढ़ा था, तो रासाय मासेन इंडिया में इनका वेलकम है, खैर मकदम है। ज़्यादातर साहब बंगाल के आर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े बेशुमार आर्टिस्ट गुजरे हैं, मगर ये इन लोगों का जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है वो लोग भी चाहते तो इस तरह के कारनामे को अंजाम दे सकते थे। देखिए, मैं किसी को छोटा करके बड़ा नहीं बात करते, मेरे अंदर एक खासियत है, मैं बड़ा लकीर खुद ही खींच लेता हूँ और वो लकीर छोटा हो जाता है। ये मेरे वालिद ने सिखाया, यही आपके गुरु ने सिखाया। आप बंगाल की जब बात की, इसी बंगाल की सरजमी पे ये टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि टाइगर ख़त्म हो रहा है बंगाल से। इस पर एक देखिए मैसेज क्या है, ये आपके नज़रिया, आप क्या सोचते हैं? आपने टाइगर सोचा, किसी ने कुछ और सोचा। जो बनाने वाले, जब मैंने जिक्र खैर किया तो इन्होंने बताया कि टाइगर बंगाल से ख़त्म हो रहा है, उसके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को कि टाइगर को भी टाइगर को बचाया जाए। तो इसलिए उन्होंने बंगाल में बंगाल टाइगर बनाया। और इस तरह सिर्फ यहीं रुकेगा नहीं, पेंट आर्ट यहाँ नहीं रुकेगा। अगर इन जैसे जो भाई जुड़े हुए हैं ना, शमशाद भाई हैं, अकबर भाई है, चंदन सिंह है, ये तमाम जो इनकी संस्था जुड़ी हुई है ना, ये रुकने वाले लोग में से नहीं हैं। आप अफ्रीका से इंडिया का ट्रैवलिंग अभी एट द मोमेंट पैंडेमिक में ईजी नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ये इजी नहीं। उसके बाद भी यहाँ आए, इसका मतलब है वेरी गुड इंटेंशन एंड पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव रवानाई है इनके अंदर, रवानाई है, और इंशाल्लाह इसको लेकर आगे चलेंगे। आपका साथ इन लोगों के साथ भरपूर साथ रहेगा? मुझे इनका साथ चाहिए, मेरा साथ इनको नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको हर चीज़ से नवाजा है, हमें इनका साथ चाहिए, सिर्फ इनका दुआ चाहिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। राजीव जायसवाल सर, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतने बड़े आर्टिस्ट हम लोगों के बीच आए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को, और जो गेस्ट हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इंडिया की पावन भूमि पे, भारतवर्ष की पावन भूमि पे जो इन्होंने आए हैं और अपने आर्ट के माध्यम से जो एक सभी धर्म को जोड़ेंगे, जो जैसे जाहिद भाई ने कहा कि आर्ट का कोई मज़हब नहीं होता है, और मैं इनके इस जज्बे को और इनके इस बात को बहुत पुरजोर समर्थन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आर्ट के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारे जो दोस्ती है वो बनी रहे इसी तरह। बस ये मैं ही कहना चाहूँगा। तो क्या आप जापान से गए थे या आपका ट्रांसलेटर? नहीं, मैं जापान में 20 साल रहा हूँ। हमारी वाइफ जापानीज है। अच्छा। ठीक है, तो अच्छी जी, हाँ, इसी के लिए दामाद है। हाँ, जो भी आप बोलिए, दामाद बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। बाय द वे, सुजुकी जो हमारे दोस्त भी है और हमारे जो ये बगल में कज़न है, इनका रिलेटिव भी है, इनकी भी शादी जापान में हुआ। तो एक प्लान बना कि काफ़ी सारा NGO से जुड़े हुए थे अफ्रीका में, तो हम लोग क्यों ना इसको इंडिया में लाए भाई। इंडिया में लाने के बाद जो स्लम्स एरिया में बहुत सारे टैलेंट है, उसके अंदर में टैलेंट छुपा हुआ है, तो हम लोग क्यों ना उसको सर्वे करके निकालें। उस पेंटिंग में जो भी उसकी इनकम हो तो एक डायरेक्ट उस बच्चे को जाए, उससे क्या उसका एजुकेशन पर, उसकी पेरेंट का जो भी उसके फेयर के लिए, बस इसी पर हम लोग कल भी हम लोग 3-4 सिटी विजिटिंग किया, झारखंड, बिहार, और परसों हमारा मीटिंग है दिल्ली में जापानीज़ कॉन्सुलेट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग इंडिया और जापान के एक रिलेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 75 ईयर होता है जिसको बोलता है मेक इन इंडिया के ऊपर में, तो यही है। और किस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश है? जितने कोशिश है, जहाँ तक बेटर है, स्लम्स एरिया के ऊपर जितने डीपली काम कर सकते हैं इसी के ऊपर। इसमें बाज़ दफ़ा देखा गया कि आर्टिस्टों के आर्ट के अलावा भी लोग उसमें मजहब ढूंढ लेते हैं। नहीं, ज़ाहिद अनवर साहब ने कहा कि आर्ट का कोई धर्म नहीं तो आप लोग क्या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर करेंगे या पूरा पैन इंडिया में फैलने का इरादा है? तो पूरे इंडिया के ऊपर हम लोग करना चाहते हैं। अभी तो 3-4 स्टेट पर बात हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग हम लोग सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन का बहुत अच्छे आर्ट जानते हैं, बाकी उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो आप लोग किस तरीके का प्लेटफॉर्म इन लोगों को देंगे जो अगर आपके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं? जो भी ज़्यादा करके जो जिनको कोई फाइनेंशियल वीक है, उनको ज़रूरत है, तो हम लोग उसको एजुकेशन पर ही फोकस करेंगे, आर्ट के ऊपर फोकस करें। जो उसकी 2 पैसे आमदनी हो उसको उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा, बस इसी पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। चंदन का है, गोलफास का बेटा चंदन। हाँ, बोलो। चंदन सर, सुजाता चाइल्ड एक बहुत बड़ा अदारा है जो हम लोग सुनने को आया था कि आप लोग रेलवे ट्रैक्स के ऊपर में जहाँ पे बना हुआ था पुराना घर टूट चुका है, मगर आज भी उसमें आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों को कौन हेल्प करता है और आप लोग का विजन क्या है सुजाता चाइल्ड का? सुजाता चाइल्ड का विजन यही है कि जो कोलकाता के रास्ते के बच्चे हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोगों को शिक्षा मिलती नहीं है। चाहे हम बेलगछिया के पास में देख ले, टाला पार्क के पास में, तो वहाँ भी
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं बट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का नाइट में स्कूल इसलिए चलाते हैं कि हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो थोड़ा टाइम बच्चे जो रास्ते के बच्चे हैं उन लोग को निकाल के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग बच्चे लोग स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो जाए। अपर क्लास में जा रहे हैं उसके बाद सब ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं हर बच्चे पढ़ाई करें और हर बच्चे को पढ़ाई के पीछे हम लोग के शमशाद खान हो चाहे जैद अनवर साहब है, सबका मदद के द्वारा ही हम लोग सुजाता चाइल्ड को आगे ले जाके बहुत जगह हमारे ब्रांचेज हम लोग चालू किए हुए हैं कि नाइट में बच्चे लोग हमारे पास आके पढ़ाई करें और दिन में स्कूल जाएं बच्चे लोग। यही हमारा सोच है कि हर बच्चे पढ़ाई करें। जैद अनवर साहब को देखा गया है कि शुरू से ही एजुकेशन के या बच्चों के लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियस रहे हैं, तो इन लोगों के इनके साथ और आपका साथ इनके किस हद तक का रहेगा? हम लोग सर से बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, लेकिन अब लग रहा है अब हमेशा के लिए रिश्ता बरकरार रहेगा। सर का काम देख के वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर के पास कि इतने लोग प्यार करते हैं जैद अनवर साहब से। तो इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा कि और हम लोग एक साथ में काम करेंगे। जैसे शमशाद खान हो गए हैं, जापान में रहते हैं, वहाँ से हमको सपोर्ट करते हैं कि आप बच्चे लोग के पढ़ाई को और आगे लेके जाओ। ड्राइंग क्लास, कंपटीशन क्लास जो भी हो हम लोग सब कराते रहते हैं। और कभी भी मुश्किल वक्त में हम लोग खड़ा हुए हैं सुजाता चाइल्ड। चाहे कोरोना काल में हम लोग पूरा कलकत्ता में हम लोग ऑक्सीजन फ्री में दिए हैं, हम लोग को सपोर्ट मिला था, जापान से सपोर्ट मिला था, ताइवान से सपोर्ट मिला था। तो हम लोग जब पूरे कोलकाता में ऑक्सीजन किसी के पास नहीं रहता था तो हम लोग एम्बुलेंस फ्री, ऑक्सीजन फ्री, आज भी हमारे पास 8-10 एम्बुलेंस सिलेंडर रखा हुआ है, सब रखा हुआ है। किसी को ज़रूरत है बोल दो। हाँ, किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग फ्री में दे देंगे कभी भी। 24 आवर्स हम लोग फ़ोन नंबर चालू है, ऑक्सीजन मशीन है हमारे पास। तो हम लोग जैर साहब के पास भी नंबर है, सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग 25,000 लोगों को कंटिन्यू इस कोविड काल में डिनर हम लोग प्रोवाइड किए थे कोरोना काल में पूरे रास्ते में। क्या कहना चाहेंगे आज चाइनीज से, आज जापान से जिस तरीके से आए हैं और आज की दुनिया को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं? असल में मैं भी जापान में तकरीबन 15 साल से रह रहा हूँ। और ये सुजुकी त्सुकासा सान जो है, मिस्टर सुजुकी त्सुकासा, इससे तकरीबन 3 साल से दोस्ती है। वजह मैं उधर बिज़नेस करता हूँ, तो कभी ऐसा भी होता है किसी इंसान के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई परदेश में विदेश में अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो आदमी बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे ना, वो भी बगैर किसी मफाद के। तो उस वक्त ये और एक बड़ी कम्युनिटी है जापानीज़ की, तकरीबन 100-150 बंदे जो काफ़ी पावरफुल हैं, जो टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर काफ़ी होल्ड रखते हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो उस दौरान इनसे मुलाकात हुई। ये अफ्रीका में काम कर रहे थे ऑलरेडी एनजीओ पे, गरीब बच्चों पे आर्ट सिखाना। पर्सनली मुझे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये सब, लेकिन इनका काम देख के काफ़ी जो है ना मोटिवेट हुआ। और रिसेंटली इन्होंने कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, तो अगर आप कुछ हिंट्स दे सकें तो मुझे दे। तो कोइंसिडेंटली उसी वक्त मैं भी इंडिया आ रहा था ओमिक्रॉन के फैलने से पहले। तो इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं अपने प्लान के थ्रू इंडिया चला है ना, क्योंकि नेशनलिटी इंडियन है, तो कोविड में भी हम लोग फ्री ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना वर्ल्ड कहीं पे भी। जापान तो खैर रिहाइश है तो आना जाना आसान है। तो मैं पहले आ गया, तो इनको जब पता चला कि मैं चला गया तो बाद में इन्होंने प्लान किया कि कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ सर्च करने के बाद। तो फिर इस सिचुएशन में अभी इंडिया ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ओमिक्रॉन का वो केसेस है ना, रिसेंटली जापान में भी है, वहाँ पे तो रोज़ाना नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो गरीब बच्चों को ख़ास करके कोविड में जो जिनके माँ बाप जो है ना मर गए, उनको हेल्प करने का इनका विज़न था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारा विज़न है जो फ़िलहाल तो अभी सबसे आसान स्टार्टअप जो है वो आर्ट का था, इसलिए आर्ट से स्टार्ट किया। फ्यूचर में बड़ा कुछ करने का इरादा है इंडिया के लिए, कोलकाता के लिए, बिहार के लिए। तो ये जस्ट स्टार्टअप है, बस आप लोग कोऑपरेट करें, हम लोग मेहनत करेंगे।